स्वागत है साहिल दिशा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 के 10 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं और 10th एपिसोड देखने के बाद जो सबसे अच्छी चीज लगी आज वो ये लगी कि भाई मृदुल का गेम खुल के देखने को मिला। फाइनली हमने देखा भाई मृदुल बहुत अच्छा कर सकता है, उसी की हम उम्मीद भी कर रहे थे, वो आज उसने दिखाया। दोस्तों फाइनली मृदुल ने कुनिका को अच्छे से एक्सपोज कर दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी ये जो आज नॉमिनेशन टास्क हुआ वो आप लोगों ने भी देखा होगा। दोस्तों तो हम सब ने देखा कैसे कुनिका नीलम को बचाना चाहती थी। अगर आपको नीलम को बचाना है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि मुझे नीलम को बचाना है, इसलिए मैं मृदुल को नॉमिनेट कर रही हूं। शायद मृदुल को इस बात का उतना बुरा नहीं लगता, बट आपने क्या एक्सक्यूज दिया? आपने बोला कि मृदुल बिन पैंदे का लोटा है। मतलब यह है कि अगर कोई आपका साथ दे रहा है, अगर कोई आपकी जी हजूरी कर रहा है, या अगर कोई आपका चमचा बन के आगे पीछे घूम रहा है तो वो आपका तो वो सही है ना। अगर कोई आपके अगेंस्ट कुछ बोल दे या कुछ कर ले तो वो बिन पैंदे का लोटा है। भाई मजाक नहीं, मृदुल ने जो आज नॉमिनेशन के टाइम पे जो बातें बोली, रत्ती भर भी गलत नहीं बोली, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल एग्जैक्ट। यही किसी ना किसी को तो बोलना ही चाहिए था और बहुत अच्छा लगा कि मृदुल ने बोला। डेफिनेटली मृदुल के जितने भी फैंस हैं आज बहुत खुश होंगे मृदुल की इस परफॉर्मेंस को देखकर। भाई मैं तो आज का एपिसोड मृदुल के नाम करता हूं क्योंकि उसने जो आज दिखाया ना, मजा आ गया देख के। दूसरी ओर मैं ये बोलना चाहता हूं, कुनिका जी आप अभी भी समझिए बिन पैंदे के लोटे का मतलब होता क्या है, उसके बाद आप स्टेटमेंट दीजिए। आपको अगर कोई स्टेटमेंट आप दे रहे हो, अगर आपको उसका मतलब नहीं पता है तो आपको वो स्टेटमेंट देनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों अभी जो सबसे मतलब आज का हॉट टॉपिक बोल सकते हैं हम, जो हमने फरहाना और बशीर की केमिस्ट्री देखी। दोस्तों फरहाना और बशीर की केमिस्ट्री कल हमने देखा भाई कैसे ये इन दोनों की लड़ाई हुई। हालांकि ऐसी कोई लड़ाई घर में हुई नहीं है जिसके अंदर तान्या का इन्वॉल्वमेंट ना हुआ हो। एक छोटे से पोहे को लेकर बात स्टार्ट हुई थी, बशीर ने वो पोहे फरहाना के बेड पे रख दी, फिर वहां से दोनों के बीच में आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ। आर्गुमेंट से लेके फिर बशीर ने ज्वेलरी तोड़ दी, या दोनों कम नहीं थे, दोनों ने हालांकि कोई कसर नहीं छोड़ी एक दूसरे को सुनाने में, बोलने में, लड़ने में। दोस्तों हालांकि इन दोनों को चिंगारी लगाई हमने देखा, वहां पे तान्या भी बैठी थी, तान्या ने बशीर को भी भड़काया, दूसरी तरफ तान्या मित्तल ने फरहाना को भी भड़काया। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है भाई घर का जहां पे तान्या मित्तल इन्वॉल्व ना हो। और अभी भी उन्हें यह लगता है कि उन्होंने वो सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स जो है उसको अर्न किया है। उन्हें कोई इसका मतलब समझाए उसको, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है तान्या जी, जिसे आप इतने सीना छाती चौड़ा करके आप ये चीजें बोल रही हैं। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। आपको इसके लिए शर्म आनी चाहिए कि लोग आपको इस चीज के लिए बार बार बोल रहे हैं, टोक रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिए, आप अभी भी अपने उस शेल से बाहर नहीं आई हैं। जैसा आप शुरू में थी वैसा ही आप अभी नजर आ रही हैं। तो मैं बात कर रहा था बशीर और फरहाना की। अब दूसरी तरफ आज हमने देखा कैसे बशीर फरहाना पे फ्लर्टिंग कर रहा था, लाइन मार रहा था, पूछा था आप सिंगल हो, ये वो है ना। उसका एक रीजन है भाई, क्योंकि हमने देखा बशीर और नेहल ने नॉर्मली फरहाना के मेकअप के लिए पूछा, उस बात पे बशीर भड़क गया भाई। क्यों? एक जनरली उसने नॉर्मली पूछा है नेहल ने, आप नेहल पे भी एग्रेसिव हो गए, आप नेहल पे भी भड़क गए बिना बात के। आपने उन्हें बोला आई डोंट गिव अ डैम फक, ये वो। नेहल ने आपको कोई अब्यूसिव वर्ड यूज नहीं किया था, तो फिर आपको भी राइट नहीं है आप किसी को इतना गलत बोलो। तो यहां पे मेरे हिसाब से बशीर की गलती थी। और उसके बाद जब उन्हें पता लगा कि अरे नेहल से तो मेरी बात हो नहीं रही है, चलो फरहाना के साथ ही थोड़ा केमिस्ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे साफ साफ बशीर क्या चाहते हैं, वो गेम किसी का एक कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, गेम में आगे बढ़ना चाहते हैं। नेहल नहीं तो फरहाना नहीं तो शायद कल कोई और लड़की पे भी वो चांस मार सकते हैं। ये मुझे अभी तक बशीर की गेम जितना भी मुझे समझ आई है ऐसी ही नजर आ रही है दोस्तों। अब उसके बाद जो मैं बात करूंगा नीलम की बात करूंगा। नीलम जी मुझे नहीं पता इतना ज्यादा तान्या और कुनिका की
चमचागिरी क्यों कर रही हैं? लिटरली समझ नहीं आ रहा। जब तान्या ने कल बोला मैं गार्डन साफ नहीं करूंगी, मैं गार्डन साफ करूंगी लेकिन मैं स्मोकिंग जोन साफ नहीं करूंगी, वहां पे उन्होंने बोला मैं कर देती हूं। यार आप अपना गेम खेलिए ना, आपको किसी पे दया करने की जरूरत नहीं है। बिग बॉस ने आते ही बोला था आप अपने लिए खेलो, किसी और के लिए खेलने की जरूरत नहीं है। फिर आज कुनिका जी और मृदुल के बीच में जब आपस में नोकझोंक हुई तब वहां पे भी तान्या जी बीच में अपनी टांग अड़ाने लगी। तान्या जी आपको बीच में टांग अड़ाने, सॉरी नीलम जी आपको जरूरत नहीं है टांग अड़ाने की। लेट देम प्ले एंड आप अपनी गेम खेलिए तो ज्यादा अच्छा आज हमें लगेगा। दूसरा एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, कल के एपिसोड में जो होने वाला है परफॉर्मेंस होने वाली है, राशन के लिए होने वाली है वो परफॉर्मेंस। अब उस परफॉर्मेंस के पीछे भी क्या ट्विस्ट रहेगा, कैसे क्या रहेगा, ये तो हमें कल आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा। लेकिन 7 घर में लोग नॉमिनेट हो चुके हैं दोस्तों, 7 लोग घर में नॉमिनेट हो चुके हैं। कल परसों वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था 5 लोग, 2 लोग और नॉमिनेट उसके साथ नाम जुड़ चुका है। 2 लोगों का अभिषेक है और एक कंटेस्टेंट और है, मेरे को नाम उसका थोड़ा याद नहीं आ रहा, लेकिन टोटल 7 लोग नॉमिनेटेड है। अब बात यह है कि आखिर घर से अगर बेगर होगा तो बेगर होगा कौन दोस्तों? अगर गेम में इन्वॉल्वमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आवेज का इन्वॉल्वमेंट इन 7 कंटेस्टेंट में सबसे ज्यादा कम रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही कहता है कि जो आवेज का गेम है वो बहुत ज्यादा कम रहा है। और लेकिन यहां पे अगर पब्लिक फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो यहां पे आवेज को अच्छा खासा आवेज को मतलब सपोर्ट है, फैन बेस उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहां पे कुनिका जी का फैन सपोर्ट थोड़ा कम है, लेकिन बिग बॉस कुनिका को बाहर निकालेंगे नहीं। तो देखने वाली बात यह रहेगी दोस्तों कि घर से इस हफ्ते बेगर होगा कौन। बहुत जल्द ये अपडेट लेकर आपके साथ मैं मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों। ऐसी ही वीडियोस को देखते रहिए दोस्तों और लाइक कीजिए, अपनी राय दीजिए कमेंट्स में प्लीज, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।